हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंजूस किचन। हम आपके सामने एक नई रेसिपी लेके फिर उपस्थित हुए हैं। देखिए, ये हम आज आटे की बिस्कुट लाए हैं जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अब घर में बच्चे होते हैं, गर्मी के दिन चल रहे हैं, कुछ खाने को दो तो आप ये खा लीजिए और बहुत ही अच्छे होते हैं, ना कोई चीज़ दिक्कत है। घर की चीज़ों से बने हुए बिस्कुट बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही बढ़िया होते हैं। आप एक बार ज़रूर इन ऐसे बिस्कुट को बनाइए और खाइए। अब ये देखिए, हमने इस भगोने में, ये मेरा दूध का भगोना है, इसमें हमने 1 कप दूध डाला है, फ्रिज का निकला हुआ ठंडा दूध। और इसमें अब हम 2 चम्मच भर के शक्कर डालते हैं। इस तरीके से आप बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, मेरे 2 थोड़े से बड़ा चम्मच है, 2 चम्मच हमने शक्कर डाल दिया है। अगर आप थोड़ा मीठा खाते तो थोड़ा सा और डाल दीजिए। और इसके बाद में अब इसको हम घोलेंगे नहीं, इसी तरीके से रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम आपके सामने आटा निकालते हैं। ये देखिए, मेरा आटा है घर के कटोरी। आप 1 कटोरी हमने आटा निकाला है, इसको हम छान लेते हैं। 2 कटोरी आटा, देखिए अब 1 कटोरी आटा हमने डाल दिया है। छोटी कटोरी है, बहुत बड़ी कटोरी नहीं है। आप इसके अनुसार आप चाहे तो आप ज़्यादा भी बना लीजिए, उसी हिसाब से मटेरियल। लेकिन अगर थोड़ा ही बनाना चाहें तो आप 2 कटोरी आटे में अच्छे से बिस्कुट बन जाते हैं कि आपको चल सकते हैं। और घर में बच्चे लोग सभी मांगते कुछ दो तो आप ये हम बनाते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये देखिए, हमने 2 कटोरी आटा ले लिया है। अब आधी कटोरी हम इसमें सूजी डालते हैं। सूजी थोड़ी सी महीन होनी चाहिए। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप मिक्सी में थोड़ा सा चला लीजिए। देखिए, बहुत मोटी नहीं है। आधी कटोरी हमने सूजी डाल दी। सूजी यानी कि रवा, उसको भी हमने डाल दिया। अब इसको हम छान लेते हैं छन्नी से, क्योंकि इसमें कुछ भी बड़ा सा हो तो छान लेते हैं। हमारी छन्नी ये आटे की ही है, कोई मैदे की छन्नी नहीं है। थोड़ा सा मोटा ही जाना चाहिए तो ज़्यादा सही रहता है। अब इसको हम छान लेते हैं। अब इसमें हम खाने वाली चम्मच से 2-3 चम्मच हम इसमें देसी घी डालते हैं, जो रोज़ यूज़ करी जाती है खाने की। बहुत ज़्यादा घी भी नहीं इसमें पड़ता है। आप आवश्यकता अनुसार, जैसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो आप 3 चम्मच डालिए या 2 चम्मच डालिए। बहुत ज़्यादा उससे हमारी कटोरी के हिसाब से, जैसे हमारी 3 कटोरी है तो 1 कटोरी में 1 चम्मच ही देसी घी पड़ता है। तो हमने 2 कटोरी आटा लिया, आधा कटोरी, तो हमारे 3 चम्मच हमारा देसी घी पड़ना चाहिए। ये इसका रेशियो होता है। अब ये देखिए, हमने ये थोड़ी सी इसमें गरी डाली है, यानी कि गरी भूरा है, ये डाली है। अब इसमें देखिए, हमने 1 चम्मच हमने देसी घी, थोड़ा देसी घी पिघला ना हो, ऐसे गाढ़ा हो, ये हमने डाल दिया है। ये देखिए, अब मेरा इस तरीके से हम इसको मिक्सअप करते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा देसी घी भी नहीं डालते हैं इसमें, नहीं तो अगर ज़्यादा देसी घी आप डाल देंगे तो ये बनाते समय टूट जाएंगे। बहुत ज़्यादा देसी घी भी नहीं डालना है, कढ़ाई में फैल जाएंगे। तो इसलिए हमें कम ही घी डालना है और अच्छे से ही बनाना। अब इस तरीके से हम इसको, आप इसमें काजू किशमिश भी डाल सकते हैं, काजू और थोड़ा सा बादाम छुहारे भी डाल सकते हैं, जो भी आप खा सके। हमने इसमें गरी और थोड़े से इसमें काजू पीस दिए हैं, जो कि मतलब ऐसे बड़े बड़े, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा दरदरा बनाना हो तो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने गरी को पीस दिया है। और थोड़ा सा बादाम और थोड़ा काजू को भी हम थोड़ा मोटा पीस के डालते हैं, काट के। अब इसको हम अभी फ़िलहाल मिक्स कर लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से। ऐसे करके पूरे में हमारा पर्याप्त मोहन हो जाए। इसमें बहुत कम मोहन पड़ता है और बहुत ही टेस्टी। प्लीज़ आप ज़रूर इसको एक बार बनाइए। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार मन होगा। आजकल के युग में इतनी बीमारियां चली हैं, तो इसलिए बाहर के बिस्कुटों में बहुत सा सोडा और बहुत सा डाल देते और उससे मन भी नहीं भरता। आप ये घर में 2 बिस्कुट भी खा लेंगे। अब ये मेरा दूध लिया है, इसको हम दूध से ही, और दूध उसकी शक्कर, इसी से हम इसका डो तैयार करते हैं। अब ये देखिए, मैंने कुछ काजू और कुछ बादाम लिए हैं, इनको छोटा छोटा क्रश करके उनको भी हम डालते हैं।
ज़रूर ऐसे बिस्कुट बनाइए। घर में चीज़ें बनाने से बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों में बहुत हो जाती है और मन भी भर जाता है, कम पैसे में, कम खर्च में, और बहुत अच्छे से बन जाता है और मन भर के खा लेते हैं। बाज़ार से चीज़ें आती हैं वो थोड़ा इतनी टेस्टी तो थोड़ी होती हैं, लेकिन इतनी मिक्सअप होती हैं चीज़ें जो नुकसानदेह होती हैं। अब हम लोग घर में देसी आटा से देसी हर चीज़ साफ़ सुथरी करके बना लेते हैं, तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। इसलिए आप ऐसे बिस्कुट ज़रूर बनाइए, गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं। घर में बहुत बड़े बड़े दिन होते हैं तो सभी लोग मांगते हैं कुछ, तो चाय से भी आप खा सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से हम आपको बिस्कुट बनाते हैं। अभी हम थोड़ा सा काजू, हमारा प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा है तो काजू को और बादाम को थोड़ा क्रश कर रहे हैं, उनको भी डालना है। अब ये देखिए हमने थोड़ा सा इसमें काट लिया है थोड़ा सा, और बाद में डाल देंगे। ये देखिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे इसी तरीके से डाल दिया। अगर आप और भी कुछ डालना चाहें तो वो और भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसी आवश्यकता अनुसार जिस तरीके से डालना चाहे डाल दें। वैसे तो भूनने में निकल सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें कोकोनट ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो इसलिए हमने कोकोनट। अब ये देखिए मेरा दूध 1 कप दूध है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं। अब इसी से हम इस आटे का डो तैयार करते हैं। थोड़ा थोड़ा अब इसमें हमें शक्कर को घोलना नहीं है, इसके नीचे शक्कर भी है तो हम इसी तरह इसी साथ ही में शक्कर को भी डाल देते हैं। ये देखिए मेरी शक्कर है, ये नहीं कि चम्मच से पहले शक्कर को घोलें, क्योंकि ठंडे दूध में ज़्यादा घुल भी नहीं सकती है, तो इसलिए हम इसका डो तैयार करते हैं। और इसको बहुत गीला भी नहीं करते हैं, बहुत कड़ा भी नहीं मारते हैं, इसलिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से तैयार करते हैं। अब ये देखिए मेरा डो हल्का सा तैयार हो गया। अगर हाथ में ज़्यादा चिपकन लगे तो थोड़ा सा आप हाथ में अब घी लगा लीजिए। अब इसी तरीके से भी देखिए मेरा थोड़ा सा दूध इसमें बचा है, उसको भी इस तरीके से कर लें। अब हो सके तो आप बहुत ज़्यादा हो तो थोड़ा सा आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए मेरा डो तैयार हो गया है। अब इसको हम इस तरीके से, वीडियो बड़ी ना होने के कारण हम इस तरीके से बनाते हैं, बहुत बड़ी हो जाती आपको डो नहीं दिखा सकें। और अब इसको इस तरीके से आप अनुसार आप इसको बड़ा छोटा कुछ कर सकते हैं, जिस तरीके से आप चौकोर काटना चाहें, लंबा काटना चाहें, बड़ा काटना चाहें, छोटा, जिस तरीके से भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ये एक प्रकार से जिस तरीके से टोस्ट होते हैं उस तरीके आप बड़े बड़े भी बना सकते हैं। तो मेरे पास कढ़ाई छोटी है इसलिए हम छोटे छोटे ही बना रहे हैं, जिससे भूनने में दिक्कत ना। और इस तरीके से लंबा लंबा डो तैयार करके और इसको हम ऐसे दबा लेते हैं, क्योंकि मेरे पकने में अच्छे से पक जाएँ, बहुत मोटे ना रहें। और इसको हम इस तरीके से ऐसे, ये देखिए मेरा बन के इस तरीके से। आप जिस साइड में इसका शेप देना चाहें, चौकोर में देने, लंबे में दें, जिस तरीके से दें। हमें इस तरीके का शेप अच्छा लगा तो हम इस तरीके का शेप दे रहे हैं। आप इस तरीके से बना लीजिए, बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप एक बार ये इस तरीके के बिस्कुट बनाएंगी तो आप बाहर के बिस्कुट खाना भूल जाएंगी, इतने सुंदर बिस्कुट लगते हैं। और आप चाहे हफ्तों महीनों घर में रख सकते हैं, ख़राब होने की कोई चीज़ नहीं है। अब कभी आप घूमने जाएं तो बाहर भी ले जा सकते हैं, रास्ते में भी खाने में बहुत ही मज़ा आता है। अब ये देखिए हम दूसरा ऐसे इस तरीके से थोड़ा तोड़ के दूसरा ऐसे कर सकते हैं। और इसको अब ये हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरा भी लंबा लंबा सा काट के करते हैं। आप चाहे थोड़ा सा बहुत पतला भी ना करें, अब आप चाहें तो आप मोटा भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको, क्योंकि ये रवा की वजह से थोड़ा सा
फटने लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको इस तरीके से दबा दबा के धीरे धीरे हाथ में घी लगा के इसको कर सकते हैं। अब ये एक्स्ट्रा चीज़ को निकाल देते हैं। अब ये देखिए मेरी बन के तैयार हो गई। अब इसी तरीके से हम डो को थोड़ा थोड़ा सा ऐसे काट के और बिस्कुट बना के तैयार कर लेते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कढ़ाई पे, किस तरीके से हमें इस तरीके से बिस्कुट बना के अब इसको हम सेकते हैं। फिर हम थोड़े बिस्कुट फिर बनाते हैं। अब ये देखिए हमारी ये कढ़ाई आ गई है। ये हमने इसमें थोड़ा सा तेल डालना है रिफाइंड फ्राई पैन में, और इसमें बनाते हैं अब इसमें थोड़ा सा हम तेल डालते हैं। हमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालना है कि बहुत कम तेल में नहीं पक सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। और चौड़े बर्तन में सेकें जिससे कि हमारे सब उसमें पड़ जाएं। और बहुत ज़्यादा इसमें चिपक के भी ना डालें, नहीं तो ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और थोड़ा सा धीमी और थोड़ी सी तेज़, बहुत तेज़ आंच में भी ना डालें। अब इसको हम धीरे से, अब ये देखिए मेरा थोड़ा सा ये गर्म हो रहा है। अब ये तो देखिए मेरा थोड़ा सा तेल ये गर्म हो गया है। अब इसको हम इसमें धीरे से डालते हैं। अब ये देखिए हम धीरे धीरे से एक एक बिस्किट इसी तरीके से डालते हैं हम। इन बिस्कुटों को आप 2 बिस्कुट भी खा लेंगे तो मन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया लगते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। आप जब कभी भी कहीं बाहर भी जाएं तब भी आप बना के ले जा सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम धीरे धीरे इनको एक एक करके डालते रहें। आप इसमें अपनी जिस तरीके से भी मन हो उस हिसाब से आप इस बिस्कुट का शेप दे सकती हैं। मेरा मन इस तरीके से था तो हमने इस तरीके से शेप दे दिया, और आप जैसे भी चाहें उस तरीके से बना सकती हैं। प्लीज़ ऐसे इस तरीके से ज़रूर आप एक बार बनाइए बिस्कुट, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप एक बार बनाएंगी तो आपको लगेगा हम ऐसे ही बिस्कुट हमेशा बना सकते हैं घर में, और ना कोई खर्चा, घर की चीज़ों से ही बने हुए स्पेशल बिस्कुट हैं ये।
प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए। अब ये धीरे धीरे इनको पलट दें। सूजी पड़ने से थोड़ा सा क्रस्ट ज़्यादा होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए ठंडे होने पे थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, लेकिन गर्म होने पे अगर ज़्यादा इनको छेड़छाड़ करी जाए, आप थोड़े थोड़े ही डालें, बहुत एकदम से ना डालें, नहीं तो ये टूट सकते हैं। आप ऐसे बिस्कुट बनाएं, बच्चे बूढ़े बड़े सब लोग ही खाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब ये देखिए मेरे कितनी अच्छे से धीमी आंच में सिक रहे हैं। आप धीमे धीमे आंच में सेकिए, तेज़ आंच में जल सकते हैं, फिर ऊपर से पक जाएंगे, जल जाएंगे, अंदर कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें धीमी आंच में ही इसे पकाना है। और इतना मार्जिन रखना है कि बहुत चिपक के ना हो, थोड़ा सा उनमें बराबर सेक सकें। अब ये देखिए मेरे ब्राउन ब्राउन हल्के हल्के हो रहे हैं। अब इनको हम सारे बिस्कुट को पलट सकते हैं। अब ये देखिए मेरे ब्राउन से हो गए हैं, बहुत अच्छे से धीमी आंच में पक गए हैं, बहुत ही कुरकुरे हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। अब आप जिस तरीके से ये बिस्किट बनाएंगी तभी ये पता चलेगा कि बिस्कुट कितने अच्छे हैं। देखने से ज़्यादा खाने में मज़ा आती है। ये देखिए मेरे ब्राउन ब्राउन से पक गए हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा डार्क करने से ऐसे लगते हैं कि जल गए हैं, इसलिए थोड़ा सा हम इसको हल्का सा ब्राउन करते हैं, आपको दिखाते हैं। और एक शेप हम थोड़ा सा डार्क करके दिखाते हैं। आप दोनों में जो आप उचित समझे, अगर थोड़ा सा आपको बहुत ही खरा खाना है तो थोड़ा डार्क कर लीजिए, अगर हल्के खाने हैं तो थोड़ा सा कम ब्राउन करिए। तो थोड़ा सा इस तरीके से जैसे ही आपको अच्छा लगे। ये देखिए इस तरीके से अब हमारे कुछ बिस्कुट अच्छे से पक गए हैं ब्राउन ब्राउन से।
अब ये देखिए हमने चौकोर टाइप के बिस्कुट भी एक शेप बना दिया है। अगर आपको जो अच्छा लगे शेप वो बना लीजिए। अगर आपको थोड़ा इससे बड़ा बनना है तो बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आप धीरे धीरे इनको धीमी आंच में थोड़ा सा ऐसे ही डालिए। इतने ही डालिए कि जिससे उसमें पक सके आसानी से हिल डुल के। बहुत ज़्यादा उसमें मत डालिए, थोड़े थोड़े ही बिस्कुट आप सेकिए। अब ये देखिए हम धीमी आंच में इसको ही पकाते हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसको धीमी आंच में ही पकाइए। बहुत तेज़ आंच में तुरंत ही जल जाएगा और अंदर से कच्चा हो जाएगा, क्योंकि थोड़े से बिस्किट हर एक की अपेक्षा थोड़े मोटे तो होते हैं। इसलिए हमें धीमी आंच में पकाने से अंदर तक पूरा क्रस्ट और वो सिकाई हो जाती है और बहुत ज़्यादा तेज़ जलते भी नहीं हैं और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। अगर आप करेंगे तो किचकिचे से बनेंगे, इसलिए आप उसको धीमी आंच में और धीरे धीरे पलटिए, धीरे धीरे बनाइए। अभी ये देखिए मेरे इस तरीके से धीरे धीरे इसके कलछुल से नहीं पलटते हैं, इसलिए हमें धीरे धीरे से छोटे से चिमटे से ही इसको पलटना पड़ता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर ना अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़। बहुत मेहनत से वीडियो बनानी पड़ती है, आप सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा।
अब ये देखिए मेरे धीमी आंच में ये भी हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं मेरे बिस्किट, और बहुत ही अच्छे हैं। उसको गुजरात में कुछ और भी कहते हैं आप, नए नए जैसे जिस शहर में हैं। हमारे यहाँ तो हम बिस्कुट ही कहते हैं, लेकिन ये एक गुजराती है, ढेकुआ बोलते हैं गुजरात में इसे ढेकुआ बिस्कुट बोलते हैं, लेकिन हम इनको मीठे बिस्कुट बोल रहे हैं जो आटे से बने हुए हैं। और बहुत ही सेहत के लिए हेल्दी होते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, और इधर उधर खाने से अच्छे घर की चीज़ें बना के खाएं, वो ज़्यादा ही टेस्टी होती है और बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हेल्पफुल होती है। अब देखिए हम इन बिस्कुटों को कुछ ज़्यादा ही ब्राउन करते हैं। आप जिस तरीके से हो आप ऐसे ही बना लीजिए। अगर आपको ज़्यादा ब्राउन अच्छा लग रहा हो तो ऐसा ही कर लीजिए। अब ये देखिए मेरे बिस्कुट पूरी ढंग से पूरे ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए पूरे ब्राउन हमने कर दिए इन बिस्कुट को। आप अगर इस कलर में भी आप इसका शेप देना चाहें तो इस कलर में भी दे सकते हैं। ये देखिए मेरे बिस्कुट बनके प्लीज़ तैयार हो गए हैं। आप ज़रूर से ज़रूर इस मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट लिखिएगा कि आपको ये बिस्कुट कैसे लगे बनाएं। और जब देखिए कितने क्रिस्पी कितने अच्छे से बिस्कुट है, बहुत ही हेल्पफुल है। आप ज़रूर से ज़रूर बनाइए और लाइक शेयर करिए। अगर नए आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।